साथियों, आप देख रहे होंगे कि पूरी दिल्ली और पूरा देश कोरोना के चपेट में है। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के जो डॉक्टर्स हैं, दिल्ली सरकार के जो नर्स हैं और खुद दिल्ली सरकार ये इंश्योर कर रही है कि एक एक पेशेंट को अच्छा इलाज मिले, बढ़िया इलाज मिले। आपको पता है दिल्ली के अंदर 3 एजेंसीज के हॉस्पिटल्स हैं। कुछ केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, कुछ दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के अस्पताल हैं। साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के पास लगभग 4000 बेड हैं, लेकिन उन्होंने मुश्किल से दिल्ली वालों के लिए 200 से 250 बेड दे रखे हैं। इससे ज्यादा बेड ही नहीं दिए उन्होंने दिल्ली वालों के लिए। हम चीख चीख के चिल्लाते रह गए कि दिल्ली वालों को बेड प्रोवाइड करिए, अपने अस्पतालों से बेड प्रोवाइड करिए, कोरोना के समय लोगों को बेड नहीं मिल रहा। ये 200 जो पेशेंट हैं, जो एडमिट हैं, दुर्भाग्य की बात है कि एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी इन 200 पेशेंटों का भी इलाज नहीं ठीक से कर रही है। आज एक खबर है कि 23 कोविड पेशेंट मिसिंग है। 23 कोविड पेशेंट जो है वो मिसिंग है, वो अस्पताल में नहीं है। अस्पताल में किसी को पता ही नहीं है कि वो 23 के 23 पेशेंट कहां चले गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मीडिया को ये पता चला और मीडिया ने जब ये प्रश्न पूछा, वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलने पे उतारू हो गए। दुर्भाग्य की बात यह कि 200 से 250 पेशेंट मुश्किल से एमसीडी के पास हैं, उसका भी इनके पास हिसाब किताब नहीं है। 3 दिन पहले बता रहे हैं वहां पे पानी नहीं था, वहां पे पानी खत्म हो गया अस्पताल के अंदर। हिंदू राव अस्पताल की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे पानी खत्म हो गया, पानी नहीं मरीजों के पास है और 23 पेशेंट चले गए। वो कहां पे हैं, किसी दूसरे अस्पताल में एडमिट हैं या फिर कहीं पे घूम रहे हैं सड़कों पे, ये एमसीडी को पता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं। दूसरे सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं नॉर्थ एमसीडी के जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी ने यह कहा कि जैसे उनको यह पता चला कि 23 पेशेंट मिसिंग हैं, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसी रिपोर्ट में यह लिखता है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कंफर्म किया कि उनको ऐसी कोई कंप्लेन नहीं मिली। तो पुलिस कहती है कि 23 पेशेंट गायब है, इसकी कोई कंप्लेन नहीं मिली। मेयर साहब कहते हैं कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस कह रही है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसका मतलब कि मेयर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब जयप्रकाश जी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब कि 23 पेशेंट गायब हैं और इसके लिए लीपापोती की जा रही है, इसके लिए झूठ बोला जा रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी और कोई चीज हो नहीं सकती। आपके पास मुश्किल से आपने दिल्ली वालों को 200 से 250 बेड दिया है, उस 200 से 250 बेड का भी इंतजाम आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो। पानी नहीं है, खाना नहीं है, इलाज नहीं है ढंग से उनके पास। पेशेंट बिल्कुल तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उसमें से 23 पेशेंट निकल गए आपके अस्पताल से, आपको पता ही नहीं चला। और ऊपर से मेयर झूठ बोल रहा है पूरी तरह से दिन भर। मेयर ये कह रहे हैं कि हमने कंप्लेन दे दिया, पुलिस कह रही कंप्लेन नहीं हो रहा है। किसके खिलाफ कार्रवाई हो? भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बेशर्मी पे उतरी हुई है, इस तरह से दिल्ली वालों के साथ मजाक कर रही है, इस तरह से दिल्ली वालों को मौत के मुंह में डाल रही है। क्या ये ठीक है? मैं आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, दिन भर आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूमते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, ये है आपके अस्पतालों की हैसियत? पहले अपने अस्पताल तो ठीक कर लो, पहले अपने मेयर को तो सजा दो जो झूठ बोल रहा है। भगवान ने आपको भी 4000 बेड दिए, कुछ दिल्ली वालों की सेवा कर लो। सिर्फ दिन भर झूठ बोलते रहोगे, शर्म की बात है। मैं मांग करता हूं, आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो मेयर ने झूठ बोला, जो जनता को उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन दी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। तब जाके सुधरेंगे सारे के सारे लोग। इतनी बेशर्मी। 200 से 250 पेशेंट आपने एडमिट किए, वो भी आपसे नहीं समझ रहे। पानी नहीं है, इलाज अच्छा नहीं है,
और उसके बाद वो पेशेंट मिसिंग हो जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं, कोई भगवान भरोसे पूरा का पूरा अस्पताल चल रहा है। शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए, और तीनों मेयर का तो कुछ कहना नहीं है, तो बेशरम पहले से ही। इनको बस सबके सब लगे हुए हैं, बस सारे पार्षद और मेयर चोरी करने में लगे हुए हैं। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।